नमस्कार, रियासी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। डीसी रियासी अजय कुमार शर्मा जी इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी पहुंचे हैं और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का इंस्पेक्शन वो इस समय कर रहे हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। रात के समय भी आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और जनरेशन प्लांट जो ऑक्सीजन का यहाँ पे जिसका काम चल रहा है उसका मुआयना कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। सर, कब तक ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो पूरे तरीके से शुरू हो जाएगा? हमारी तो कोशिश है कि सुबह तक हम ये प्लांट को स्टार्ट कर दें। मेरे साथ सीएमओ साहब हैं, एसीआर साहब हैं, ये हमारे मेडिकल सुपरटेंडेंट भी हैं सारे। तो ये आपने देख लिया अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो ये आपको पता ही है कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर रियासी में अपना ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा तो आप समझो कि एक बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए, एक मतलब बून हो जाएगी हमारे लिए। तो इसलिए हम ये इस पर पूरा एम्फेसिस है। मैं रात को भी इधर रहूँगा, सीएमओ साहब पूरी टीम है, वो जो बाहर से जो टीम आई है वो इसको असेंबलिंग में लगी हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत कामयाब होगी और हम इसको सुबह तक सन ब्रेक तक हम इसको प्लांट को स्टार्ट कर पाएंगे। सीरियसनेस कहीं ना कहीं देखी जा रही है क्योंकि आप खुद यहाँ पे मौजूद है और जानकारी ये मिली है कि आप आज 2 से 3 बार भी यहाँ पे पूरे दिन में आ चुके हैं। कि कुल कितने सिलेंडर जो हैं यहाँ पे लगाए जाएंगे और 1 मिनट में कितनी जो ऑक्सीजन है वो जनरेट? यहाँ पे 1000 LPM वाला कैपेसिटी का हम ऑक्सीजन लगा रहे हैं। बाकी वो सामने मैनीफोल्ड है, वो ऑलरेडी हमने कितने सिलेंडर हैं उनके 18 सिलेंडर वाला मैनीफोल्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इससे हम पूरे हॉस्पिटल को सप्लाई देंगे और हमें उम्मीद है कि हम जो 1000 लीटर पर मिनट सप्लाई दे पाएंगे। हाँ। और क्या सर ये उम्मीद करके चलें कि कल दोपहर तक जैसा कि आप बता रहे हैं ये पूरे तरीके से शुरू हो जाएगा? देखो, मैंने तो इनको सुबह की डेडलाइन दी है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनसे आगे ज़्यादा डेडलाइन बढ़ा सकूं। तो मैं इसलिए खुद भी खड़ा हूं कि बिल्कुल टाइम ना वेस्ट हो। तो हम पूरे इस पे उम्मीद में है कि ये सुबह तक सन ब्रेक तक स्टार्ट हो जाएगा। सुरक्षा के बीच में ये सिलेंडर जो हैं वो रियासी तक पहुंचाए गए हैं, उसका क्या कारण था सर? क्या कहीं और भी टीमों को बुलाया जा रहा था? क्या ये डर था कि कहीं और टीमें ना चलें? ऐसा है कि सभी डिस्ट्रिक्टों में ऑक्सीजन सिलेंडर लगने हैं, तो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का काम टाइम पे हो। तो मैंने इंश्योर किया कि लॉकडाउन में टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए हमने सुरक्षा के साथ टीम को भी लाया, असेंबलिंग टीम को और सामान को भी लाया। जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं कोविड-19 के, क्या चिंताजनक स्थिति इस समय है या अभी आप कंट्रोल में सारे जो हालात हैं वो देख रहे हैं? और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में इस समय कितने पेशेंट जो हैं अभी अपना इलाज करवा रहे हैं? मैं इतना कहूँगा कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो रियासी में है चीज़ें हमारे कंट्रोल में है और मैं पब्लिक ने मेरा बड़ा साथ दिया, आगे भी देगी। अभी इन चीज़ों का यहाँ ज़्यादा स्पिल ओवर नहीं हुआ है और अगर ऑक्सीजन प्लांट लग गया तो मैं समझ रहा हूँ कि चीज़ें अभी नॉर्मल में हैं हमारे, लेकिन मैं इनको बढ़ने नहीं दूंगा। इसीलिए हमने लॉकडाउन को इस तरीके से रखा है कि पब्लिक को पूरा कन्विंस किया हुआ है और पब्लिक पूरा साथ दे रही है। पब्लिक ऐसे हमारे साथ है, इसलिए हम टाइम पे हर काम कर पा रहे हैं। लेकिन सर, कटरा में जो लगातार केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोकल केसेस कटरा से आ रहे हैं। तो क्या कोई खास प्लानिंग की गई है कटरा के लिए? नहीं, कटरा के लिए टोटल केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन लोकल केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमने वैक्सीनेशन वगैरह सब बढ़ा दिया और 9 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट लगा दिए हैं यहाँ पे हम इसके टेस्ट बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम अपने जो टारगेट हैं उसमें ठीक उतर रहे हैं और मुझे नहीं लगता केसेस ज़्यादा बढ़ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक का साथ है और पब्लिक अवेयर बड़ी हो गई है, तो मुझे लगता है हम उसके कंट्रोल में और ऑक्सीजन भी मिल जाएगी तो हम उनका अच्छी तरह मेडिकल भी इलाज करवा पाएंगे। सर, जिनके घरों में शादियां हैं, जो रिश्तेदार हैं शादियों में जाना चाहते हैं, वेडिंग कार्ड दिखाकर क्या जाने की अनुमति है? किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली? नहीं, मैंने उनके लिए कोई दिक्कत नहीं प्रॉब्लम किया। हमने उनके वेडिंग कार्ड को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। वो कोई भी मेरे से हेल्प चाहते हैं मैं दे रहा हूँ और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पासिस को लेकर पासिस किस तरह से बना सकते हैं अगर कोई और जरूरी काम? हम उनके आई कार्ड और उनके जो वेडिंग कार्ड है उसको पास ही मान रहे हैं। इसके अलावा अगर अन्य कुछ कामों के लिए लोगों को जाना है तो क्या स्पेशल जो पासिस हैं वो जारी किए जा रहे हैं? वो कोई भी पास जरूरी काम के लिए लेना तो मेरे ऑफिस में आ जाएं, हम ज़रूर उनकी हेल्प करेंगे। करियाना की दुकानों को लेकर लोग लगातार सवाल कर रहे थे, आगे भी 2 दिन जो है कोरोना कर्फ्यू रहेगा, क्या इन 2 दिनों में किसी एक दिन करियाना की दुकानें खोली जा सकती हैं या पूरे तरीके से? करियाना की दुकानों पे हमने कोई रोक नहीं लगाई है क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटी में आती है। रियासी में वो बंद की गई हैं, वो ऑर्डर पे ये लिखा था कि पीपल मूवमेंट कर सकता है ग्रॉसरीज लेने के लिए।
लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ और किया जा रहा है। यहाँ पे किराना की दुकानें पूरे ज़िले में बंद रखी गई। नहीं, आप मेरे नोटिस में लाओ, क्योंकि अगर वो एसेंशियल कमोडिटी और पेरिशेबल है तो उसको हमने बंद नहीं किया। फिर भी कोई बंद है तो आप मुझे बताओ, मैं उनको खुलवा दूँ। ज़िले में पूरे तरीके से करियाना की दुकानें बंद हैं। आज पूरा दिन करियाना, क्योंकि हम लगातार कवर कर रहे थे, सिर्फ सब्जी और फ्रूट, मेडिकल और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो 11 बजे तक उन्हें अनुमति दी गई है। सब्जी और फ्रूट को शाम 5 बजे तक करियाना की दुकान। मैंने एसेंशियल कमोडिटी कभी बंद नहीं किया और अभी भी नहीं बंद है। लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट हो, मेरे से इन टच रहे, और वो जैसे बाकी आपने कहा सब्जी फ्रूट की तरह एसेंशियल की भी दुकान खुल सकती है, लेकिन वो टाइम में उसको रहना पड़ेगा, टाइम बाद। कल कुछ इस बारे में नई जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अभी तक तो दुकानें बंद थी। नहीं, जानकारी क्या, मैं आपके मीडियम से बोल रहा हूँ कि जैसे बाकी फ्रूट सब्जी की दुकानें अगर वो एसेंशियल कमोडिटी में आती हैं तो वो खोल सकते हैं उस टाइम पीरियड के लिए। इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊँ आपको। शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। तो जिला विकास आयुक्त DC रियासी अजय कुमार शर्मा जी, रात के समय 10:30 का टाइम करीब हो चला है, और आपको बता दें कि जिला अस्पताल रियासी में जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग रहा है वहाँ पर पहुँचे हैं। इंस्पेक्शन की जा रही है। 11 बजे का करीब वक्त हो चला है, और कोशिश यही है कि जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उसे शुरू करवाया जाए, जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए, ताकि अगर आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की ज़रूरत जिला अस्पताल में पड़ती है, मरीजों की संख्या बढ़ती है, कोरोना से हालात जो हैं वो बिगड़ते हैं, तो ऐसे समय में लोगों को ऑक्सीजन मुहैया हो सके, ऑक्सीजन की वजह से कोई भी कीमती जान जो है वो ना जाए। तो पार्षद वरुण शर्मा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं, DC रियासी अभी भी रात के समय जो है यहाँ पे पहुँचे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी प्लांट शुरू हो। कल की जो डेडलाइन है वो दी गई है, जो भी इंजीनियर्स या फिर दूसरी टीम यहाँ पे काम कर रही है, क्या लगता है कि शुरू हो जाएगा? जी अंशी जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक अपने वार्ड का एक पेशेंट को लेके यहाँ आया था, और आप यकीन मानेंगे मुझे यहाँ पे आके क्या नज़ारा देखने को मिलता है कि मैं यहाँ 1-1.5 घंटे से मैं यहाँ पर ही हूँ अपने मरीज़ के साथ। उनको अपना NS की बोतल लगी हुई है, अभी वो वही है, मैं उन्हीं के साथ यहाँ पर हूँ। तो मैंने देखा DC रियासी जो हमारे यहाँ अजय शर्मा जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और वो ऑक्सीजन प्लांट के बाहर घंटों खड़े रहे। और मैंने किसी उनके कलीग से बात की, मैंने कहा आज क्या है यहाँ पर, ये तो 10 दिन का टाइम दिया गया था ऑक्सीजन प्लांट के लिए। कहते नहीं, DC सर ने बोला है कि ऑक्सीजन प्लांट जो है उसको हम जल्द से जल्द, और आज ही हम इसको या कल तक इसको कंप्लीट करेंगे। जी चलिए, कुछ और आगे की तस्वीरें जो हैं वो दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। और जानकारी ये मिली है कि ज़्यादातर सामान, यानी कि मैक्सिमम सामान अब पूरा हो चुका है। जो कम हो रहा था सामान वो भी अब पूरा हो चुका है। और ये वो सिलेंडर हैं जो मैनीफोल्ड सिलेंडर हैं, यानी कि जिस तरह से इन्वर्टर काम करता है वैसे ही ये काम करेंगे। अगर जनरेशन प्लांट जो है वो बंद हो जाता है किसी कारणवश, तो इन सिलेंडरों के ज़रिए, पाइपलाइन के ज़रिए ऑक्सीजन जो है मरीजों तक पहुंचाई जाएगी। तो ये सिलेंडर भी यहाँ पे हैं, और जो जनरेशन प्लांट के सिलेंडर हैं वो भी आज सुबह यहाँ पे पहुँच गए हैं। और कल तक जो डेडलाइन दी जा रही है, कल तक जनरेशन प्लांट जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ से जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और पाइपें यहाँ से लगाई गई हैं, और इन पाइपों के ज़रिए अस्पताल की जो इमारत है वहाँ पर मरीजों तक ऑक्सीजन पहुँचाई जाएगी। तो यहाँ के कुछ दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ के किसी इंजीनियर से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। तो अभी भी DC रियासी जो हैं जनरेशन प्लांट के बाहर हैं, और लगातार जो काम है जारी है, और इस काम की इंस्पेक्शन DC रियासी, CMO रियासी खुद कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी जो काम है वो मुकम्मल हो, ताकि जनरेशन प्लांट जो है वो शुरू किया जा सके।
और कल दोपहर तक ये कहा गया है कि आज रात को या कल दोपहर तक जो है काम वो पूरा किया जा सकता है और जनरेशन जो है ऑक्सीजन की वो शुरू हो सकती है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से बनना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद वो सामने जो पाइपलाइन है, आपको बता दें कि उन पाइपलाइन पास जाके आपको बता दें कि यहाँ से ऑक्सीजन बनेगी और इसके बाद जो है पाइपलाइन के ज़रिए, जो नीचे से पाइपलाइन बिछाई गई है उसके ज़रिए ऑक्सीजन अस्पताल की इमारत तक पहुँचेगी और वो पाइपलाइन सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उन पाइपलाइन के ज़रिए ऑक्सीजन इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचेगी। जिन भी मरीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, इन पाइपलाइन के ज़रिए उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो एक बार फिर बाहर से आपको मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और मैनीफोल्ड जो है वो शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो पुरानी इमारत आप देख रहे हैं, ये मैनीफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट था। यहाँ भी सिलेंडर्स जो हैं पड़े हुए हैं और जो नया प्लांट लग रहा है वहाँ भी मैनीफोल्ड की सुविधा शुरू की गई है और इसके साथ ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, यानी कि ऑक्सीजन बनाने का जो यहाँ पे ऑक्सीजन बनेगी, वो प्लांट भी कल तक शुरू किया जा सकता है। तो जिला अस्पताल रियासी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पर जिला प्रशासन जो है वो गंभीर नज़र आ रहा है और गंभीरता का अंदाज़ा जो है इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस तरह से जो सिलेंडर्स आने थे या फिर अन्य सामान आना था उसे पुलिस की सुरक्षा के बीच लाया गया। और जानकारी ये भी मिली है कि और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इस तरह के प्लांट जो हैं वो शुरू होने हैं। तो ऐसे में जो टीम है उन्हें कहीं और ना ले जाए प्रशासन, कहीं और का प्रशासन, तो इसलिए भी शायद जो सुरक्षा है वो दी गई होगी। और इसके साथ ही गंभीरता इस बात से भी मालूम होती है कि जिला विकास आयुक्त रियासी अजय कुमार शर्मा, सीएमओ रियासी और भी कुछ स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं और मुआयना लगातार किया जा रहा है, इंस्पेक्शन की जा रही है और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है उसे शुरू करवाया जाए। तो अंतिम कुछ तस्वीरों के साथ आपको छोड़े चलते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।